Welcome to part 5 of the video where I will discuss the MCQ questions of the IPMAT 2019 exam. Okay, so the question 21 is, if the compound interest earned on a certain sum for 2 years is twice the amount of simple interest for 2 years, then the rate of simple interest per annum is. ओके तो हमें 2 साल का ही SI दे रखा है, SI के ऑप्शंस हैं, 2 साल के CI के ऑप्शंस हैं. तो अगर हम देखें, अगर हम पहले मैं जनरल बात कर लेता हूँ, हम जनरल SI CI कैसे निकाल सकते हैं. अगर X% है SI CI तो 2 साल के लिए SI क्या होगा, X + X, क्योंकि पहले साल X% मिलेगा, दूसरे साल X% मिलेगा, सो टोटल 2X% SI मिलेगा उसको. जो भी अमाउंट है उसका 2X% SI होगा ये 2 ईयर्स के लिए, क्योंकि SI में तो सिंपली होता है जितने साल होंगे हम ऐड करते जाएंगे. CI की बात करें सो पहले साल तो X% मिलेगा, दूसरे साल X% मिलता है, और इसमें हम सक्सेसिव डिवीजन की चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, X% प्लस X²/100. तो ये हम कह सकते हैं इसको 2x प्लस, ये भी हमारा परसेंट में 2x प्लस X²/100, ये हमारा टोटल है परसेंट के बराबर. ओके, सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. तो इसमें हमें दे रखा है कि 2x और ये हमारा CI है 2x प्लस X²/100. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट डबल है सिंपल इंटरेस्ट के ट्वाइस ईयर्स के. अगर 2 साल की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 2x प्लस X²/100, ये हमारा परसेंटेज में है, और ये बराबर है ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सो ट्वाइस ऑफ 2x, एज सिंपल एज दैट. बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा X²/100 इज इक्वल टू 2x बन जाएगा, और यहाँ से हम x को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200%. और ये फॉर्मूले की बजाय ऑप्शन ए आ गया आपका. लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद ना करना हो तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे कि 2 और 4 तो नहीं हो सकता. 2 और 4 तो बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं. 2 साल का इसका 4% होता है अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, और कंपाउंड इंटरेस्ट से बात करें तो 4.04 होता है, तो ये इसका डबल तो नहीं है. सिमिलरली 4 में भी आप देखेंगे तो वैल्यूज़ 8 और 8.16 आएगी, तो वो भी नहीं हो सकता. तो आंसर 200 या 400 में से हो सकता था. तो वो हम अगर हम मैनुअली भी चेक करते 200-400 को, उससे भी कर सकते थे. आई होप द क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22 says, the maximum value of the natural number n for which 21 raised to the power n divides 50 factorial. Good question. So इसमें 50 factorial का सबको मीनिंग तो पता ही होगा. 50 factorial is multiplication of first 50 natural numbers, 50 into 49 into 48, and this goes on till 1. This multiplication will goes on till 1. Okay, so these are multiplication of 50 numbers, 50 consecutive natural numbers. So हमें पूछा 21 की मैक्सिमम पावर n क्या होगी. ओके, सो 21 जो है वो 7 और 3 से मिलके बनता है. ठीक है, अगर हम इसका सीधा सा मीनिंग है, अगर कोई भी नंबर 7 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 21 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो गई. लेकिन अब एक बात देखिए, 50 फैक्टोरियल में 3 तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, हर तीसरे नंबर बाद मुझे 3 मिलता जाएगा. लेकिन 7 की शॉर्टेज होगी, मतलब मुझे ओवरऑल एक 21 की पावर n चाहिए ना, मतलब 7 और 3 की इक्वल पावर होनी चाहिए. तो अगर 3 की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 7 की पावर लिमिटेड आएगी, क्योंकि 7 आएगा 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49 में. सिर्फ इन 7 वैल्यूज़ में 7 मिलेगा, लेकिन 3 तो हमें बहुत बार मिल जाएगा. 3 हर तीसरे मल्टीपल पे 3 मिलेगा. उसके अलावा कुछ पावर से 3, जैसे 9 है, 9 में 9 भी नंबर है, 9 में 3 की 2 पावर्स होती हैं. 27 नंबर है, 27 में 3 की 3 पावर्स होती हैं. ऐसे 3 तो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. तो 3 हमारे लिए एक फैक्टर नहीं रहे, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं है. लेकिन 7 जो हमारा नंबर है, 7 हमारे लिए कंस्ट्रेंट है, मतलब जितने 7 होंगे वही हमारा आंसर होगा. क्योंकि 3 अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन इस 3 इस केस में बहुत ज़्यादा है. तो हम जितने 7 की पावर बन जाएगी वही हमारा आंसर आ जाएगा. तो 7 के इतने ये सारे नंबर्स हैं, तो 7 की यहाँ से एक पावर मिल रही है, फिर 7 × 2 यहाँ से एक पावर,
यहाँ से भी एक पावर, यहाँ 7 इंटू 4, यहाँ से भी 7 की एक पावर, 7 इंटू 5 7 की एक पावर, 7 इंटू 6 42, लेकिन 7 स्क्वायर 49 7 स्क्वायर होता है, तो यहाँ से मुझे 2 पावर्स मिलेगी। तो सम क्या हुआ 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितनी बार है 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स हमें 7 की पावर मिल जाएगी, 8 टाइम्स हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये 21 की मैक्सिमम पावर 8 हो जाएगी। तो आंसर ऑप्शन सी। आई होप आई मेड द क्वेश्चन क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन इज द रिमाइंडर when 29 raised to the power 29 whole raised to the power and whole raised to the power 29 is divided by 9. Now अब आपको एक्सपोनेंट्स की पावर्स की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर 29 यहाँ पे अगर ये पावर ऐसे ब्रैकेट्स में है तो इसका मीनिंग ये होता है 29 इंटू 29, और हमें इसका रिमाइंडर पूछा है 9 से। तो सिंपल सी बात है, ये 29 इंटू 29 इतना बेसिक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर सबको पता होने चाहिए, क्योंकि 30 तक के स्क्वायर्स अगर आपको पता हैं तो आप 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स विद इन 5 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। कमेंट करके नीचे बताइए अगर आपको स्क्वायर्स की टेक्निक सीखनी है तो मैं स्क्वायर्स के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, लेकिन 1 to 125 के लिए आपको 1 to 30 इनके स्क्वायर्स आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, 1 to 30 तक के स्क्वायर्स आपको रटे हुए होने चाहिए। सो क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि 29 रेज़ टू द पावर 841 का 9 से रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले बेस नंबर 29 है, 29 का 9 से रिमाइंडर क्या होता है 2। सो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इसमें, 2 की पावर 841/9, इसमें क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे देखना है 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के पास है। अब ये भी पता है 2 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है 8, मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको कन्वर्ट अगर मैं करूँगा तो ये 2 की पावर 3 और यहाँ पे 841 इसका मल्टीपल तो है नहीं, तो ये 280 और एक 2 एक्स्ट्रा बचेगा /9। इसको फर्दर मैं 2 की पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 की पावर 280 इंटू 9। 8 का 9 से रिमाइंडर क्या होता है, 8 का 9 से रिमाइंडर होता है -1, -1 की पावर 280 इंटू 2/9। सो -1 कोई भी नेगेटिव पावर की इवन पावर, नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर है तो वो हमेशा 1 देगा, तो 1 इंटू 2 2, तो इसका मतलब 2 आएगा। तो 2 का 9 से रिमाइंडर क्या होता है 2, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। आई होप आई मेड द क्वेश्चन क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। ओके, so let's move on to question number 24. So this is question number 24. Placing which of the following 2 digits at the right end of 4530 makes the resultant 6-digit number divisible by 6, 7 and 9. Okay, so 4530 नंबर है, उसके एंड में 2 डिजिट्स और आएंगे। उसके ऑप्शंस दे रखे हैं 96, 78, 42 एंड 54। अब आपको पता है 9 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सो इनका सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं, किसका 9 बैठ रहा है। तो अगर इन 4 डिजिट्स का देखें सबसे पहले, सो 4 + 5 9 + 3 12। सो 12 तो यहाँ से 4 डिजिट से आगे, बाकी हमें हर ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 + 6 15, सो यहाँ पे 15 आ रहा है, 7 + 8 15, 4 + 2 6, 5 + 4 9। सो 12 + 15 27 होता है, जो कि 9 का मल्टीपल है। तो ये ऑप्शन हमारा कंसिडर कर सकते हैं। 12 + 15 अगेन 27, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। 12 + 6 18, ये भी 9 का मल्टीपल होता है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। 12 + 9 21, 21 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो ये ऑप्शन हम हटा सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा आंसर, ऑप्शन ए बी सी बचा। अब मेन बात है 6 पे आते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और जब नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो उसके लिए हमें देखना है कि 2 से क्या होता है, 2 में लास्ट यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट हम देखें 6, 8 और 2, मतलब ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल रहेंगे। अब 3 से देखें तो ये जो तीनों नंबर हमने बनाए हैं 4530 96, 4530 78 और 4530 42,
तो ये तीनों नंबर 9 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3 के भी मल्टीपल है। तो 6 और 9 तो सॉर्ट आउट हो गया, बचा 7। तो 7 के लिए मैं आपको उसका डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा। क्या होता है, बहुत से लोग आपको डिवाइड करके ही कहेंगे कि सीधा आप सिंपली डिवाइड करना शुरू कर दो, आपको रिमाइंडर 0 आए तो होगा। लेकिन मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ जो कि आपने सुना भी नहीं हो शायद। सो पहला नंबर अगर हम देखें, पहला नंबर है 453096, ठीक है। हमें चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर डिजिट होती है उसको एक्सक्लूड कर दो, 6। इसका डबल क्या होता है 12 में से जो बचा हुआ नंबर है मतलब 45309 सिर्फ, इसको माइनस करो, क्या आएगा 45297 आएगा, ठीक है। फिर दोबारा वही चीज़, 7 को एक्सक्लूड करो लास्ट डिजिट, इसका 7 का डबल 14 माइनस करो, क्या नंबर आया 4515। अब दोबारा सेम एक्सरसाइज, 5 को एक्सक्लूड करा, 5 का डबल 10, 451 में से 10 करे 441। सिमिलरली अगेन 441 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 441 था, 441 में से 1 को एक्सक्लूड करा, 1 का डबल 2, 42 आ गया। इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल है, 42 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब ये वाला जो नंबर था ये भी 7 का मल्टीपल है। Therefore, correct answer option A होगा। So this is the last question of this video, question 25. In a school, 70% of the boys like cricket and 50% like football. If X% like both cricket and football, then okay. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, वेन डायग्राम्स बना के इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सो हमें दे रखा है फुटबॉल को, क्रिकेट को मैं डिनोट कर रहा हूँ C से, और फुटबॉल को आई एम डिनोटिंग बाय F। क्रिकेट में मुझे दे रखा है 70 लोग लाइक करते हैं, फुटबॉल 50, और जो दोनों को लाइक करते हैं वो उसकी वैल्यू x दे रखी है, ठीक है। अब इसमें मुझसे पूछा गया है देन x की वैल्यूज़, x की लिमिट्स के बारे में बात करिए, 20-50 के बीच में, 20 से छोटा है, 50 से बड़ा है, या 10-70 के बीच में, ठीक है। सो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। तो अगर मेरे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं पहले उनको देखता हूँ। क्रिकेट 70% लोग लाइक करते हैं, फुटबॉल 50%। अगर मैं x को यहाँ पे 50 ले लूँ, ठीक है, तो ओनली फुटबॉल के कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। ऑन द सेम केस अगर मैं यहाँ पे, मुझे एक और वैल्यू दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे x को 70 ले लूँ, x को मैं अगर 70 ले लूँ तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी -20। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर एक चीज़ और है, अगर मैं 70 की जगह 50 से जस्ट एक बड़ी 51 ले लूँ तो ओनली फुटबॉल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 50, ये मुझे पता चल गया। हिट एंड ट्रायल जो मैंने करा उससे मुझे पता चल गया x की मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है। और अगर आप लॉजिक के बेसिस पे देखें, लॉजिक के बेस में भी यही है, 70% बॉयज़ क्रिकेट लाइक करते हैं, 50% बॉयज़ फुटबॉल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 60% बच्चे दोनों लाइक करते हो, जबकि 50% मैक्सिमम है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे बोथ का पूछा जाए तो बोथ की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है मिनिमम ऑफ द 2 परसेंटेजेस, मतलब 70 और 50 में यहाँ पे मिनिमम क्या है 50। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 50 होगी। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को देखूँ, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी में तो इसने मैक्सिमम वैल्यू 20 रख दी, बी नहीं हो सकता। सी में इसने मिनिमम वैल्यू 50 रख दी है, वो भी नहीं हो सकता। और डी में 70 है तो वो भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ही रहेगा। अब लेकिन एक बात मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू तो 50 निकाल ली, क्या मिनिमम वैल्यू 20 निकाली जा सकती है? एंड द आंसर इज़ येस। जो हमें कंडीशंस दे रखी है 70% क्रिकेट है, 50% फुटबॉल है, यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू एज वेल। एंड वो मैं होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ क्लिक करता है तो आप नीचे कमेंट्स में जाके इसको बता सकते हैं। अगर आपका सोल्यूशन सही होगा तो आई विल लाइक दैट कमेंट ऑल्सो। एंड इन द मीनवाइल यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, उस पर आप अपने क्वेश्चंस एंड डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।